शुक्रवार के बाजार के लिए खास स्ट्रैटेजी और अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। कल होगा हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और कई कई सारे आंकड़े होंगे बेहद अहम। वैसे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स काफी जबरदस्त एक्शन में करीबन 300 पॉइंट की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका में एक और मजबूत सेशन मिलेगा आज, लेकिन हमारे लिए होंगे इंपॉर्टेंट आज के डेटा। आज जिस तरह से मिड सेशन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, देखना ये इंपॉर्टेंट होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि एफआईएस की तरफ से बिकवाली आई है या फिर आज भी खरीदारी के आंकड़े नेट लेवल पर देखेंगे कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में। इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी होगा घरेलू फंड्स की तरफ से आंकड़े किस तरह के आते हैं। सपोर्ट रेंज बाजार के लिए धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है और अब कल निफ्टी के लिए जो मजबूत सपोर्ट रहेगा वो होगा 25,250 से लेकर 25,325 की रेंज, ये रहेगी मजबूत सपोर्ट। ऊपर 25,500 से लेकर 25,650 की रेंज है जहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। 25,650 के आसपास एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग करें तो कोई हर्ज और गलत भी नहीं। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, यहां पर भी अच्छी मजबूती के साथ आज समाप्ति हुई और ऐसे में रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। 25,350 माफ कीजिएगा 55,350 55,550 बैंक निफ्टी पर रहेगा मजबूत सपोर्ट कल के लिए और ऊपर में 55,950 से लेकर 56,150 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। बाजार ओवरऑल मजबूत है। बैंकिंग शेयर पिछले 2 दिनों से ज़्यादा बेहतर होते दिख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ब्रॉडर मार्केट बढ़िया हो रहे हैं और अगर आज के आंकड़े अच्छे आते जो कि उम्मीद है होंगे तो भारतीय बाजार और अपनी मजबूती को आगे बढ़ाने को तैयार है, क्योंकि आज रात तो पूरी संभावना ये है कि अमेरिका से भी आपको सेंटीमेंट के लिहाज से ही सही सपोर्ट तो तेजी का ज़रूर मिलेगा। यानी कि पूरा हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए अच्छा रहे, यही उम्मीद कर सकते हैं हम कल के सेशन के लिए। भारतीय बाज़ारों में कल के बाज़ार के लिए बहुत अहम और बड़ी खबरें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले ही बात करें तो भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार से एफआईएस की बिकवाली देखने को मिल रही थी, वो बिकवाली अब धीरे धीरे थमती हुई नज़र आ रही है। इस वीक ही आप देखोगे तो इतनी अच्छी बिकवाली तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन ख़रीदारी आज के दिन, कल के दिन बिकवाली थी और परसों के दिन फिर से खरीदारी भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिली थी। तो ओवरऑल आप देखोगे तो इंडियन मार्केट की तरफ से अब सेंटीमेंट सुधरते हुए ही नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि धीरे धीरे पहले तो एफआईएस की सेलिंग कम होना और अब धीरे धीरे बाइंग का आना एक ऐसे संकेत है जो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं। और यदि ऐसे ही बाइंग आगे की तरफ भी देखने को मिली, मतलब आने वाले दिनों में भी देखने को मिली, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि इंडियन मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। एफआईएस की तरफ से लगातार भारतीय बाज़ारों में बिकवाली ही देखने को मिल रही थी। करीब 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली एफआईएस इंडियन मार्केट में कर चुके थे और यदि ऐसे ही बिकवाली आगे भी देखने को मिलती तो दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आ सकती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं और इंडियन मार्केट में एफआईएस की खरीदारी देखने को मिली है। और आज भी आप देखोगे तो करीब 366 करोड़ की खरीदारी इंडियन मार्केट में देखने को मिली है। वहीं डीआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं, 3326 करोड़ की बाइंग उनके द्वारा भी दिखती हुई नज़र आ रही है और ऐसे ही बाइंग आगे रही तो पॉजिटिव खबरें देखने को मिलेंगी। वहीं एक और बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर ये भी है कि भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ अमेरिका हटा सकता है और 30 नवंबर के बाद ये टोटल टैरिफ 10 से 15% ही रहता हुआ नज़र आ सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो वो इंडियन मार्केट के लिए एक ज़बरदस्त ट्रिगर पॉइंट होगा और ऑल टाइम हाई के लेवल्स फिर वहाँ से देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा एक और बड़ी खबर जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से आती हुई नज़र आई कि ब्याज दरों में कोई भी बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिला है। जितनी ब्याज दरें पहले थी उतनी ही अब फिर से देखने को मिली है। इसका मतलब यही है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से कोई भी ब्याज दरों को फैसला नहीं हुआ है, लेकिन फेड की तरफ से कल ब्याज दरों में कटौती करने के साथ ही अच्छी खासी तेज़ी अमेरिकी बाज़ारों में थी और इंडियन मार्केट भी काफ़ी अच्छा काम करता हुआ नज़र आया है। वैसे कल के लिए अब बात करें तो 25,400 से ऊपर फ़िलहाल इंडियन मार्केट है। 25,520 पार होते ही 25,570 और 25,650 तक के लेवल्स इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। वहीं सपोर्ट जोन की बात करें तो 25,350, 25,200 और 25,120 ये अच्छे और अहम सपोर्ट जोन निफ्टी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 55,850 के ऊपर जाते ही 55,980 और फिर 56,000
200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 56,000 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी रहता हुआ नज़र आएगा। जब तक उसको पार नहीं करेगा बैंक निफ्टी फिर ऑल टाइम हाई के लिए जाता हुआ जल्द ही नज़र आ सकता है। तो इंडियन मार्केट कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मेक और ब्रेक लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।